नमस्ते। कोरोना के इस काल में एक वर्ग ऐसा भी रहा जिस पर महामारी की चकाचौंध कम पड़ी। उनकी जरूरतों पर उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। हम बात कर रहे हैं समाज के बाल वर्ग की। अब तक मीडिया में अर्थव्यवस्था और उससे सीधे संपर्क में आने वाले लोग ही कोरोना काल में चर्चा का मुख्य केंद्र रहे हैं, लेकिन कोरोना का बच्चों पर क्या असर हुआ इस विषय को ज़्यादा संबोधित नहीं किया। लेकिन भारत के भविष्य पर चर्चा करना, उनका खास ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा देखा गया है कि कोविड-19 का प्रसार बच्चों में कम हुआ और उसकी तीव्रता भी कम पाई गई। बड़ों के मुकाबले इस वर्ग में मृत्यु दर भी कम पाया गया, लेकिन चर्चा के अभाव के कारण समाज में कई गलतफहमियां भी हैं। तो आज हम इस वीडियो के जरिए कोविड-19 का बच्चों पर क्या असर हुआ और उनके जीवन में कौन से बदलाव आए, इस विषय पर हम पूरी जानकारी देंगे। बच्चे कोरोना से सुरक्षित है? इसका जवाब है नहीं। हालांकि वैज्ञानिकोों के अनुसार यह पाया जाता है कि बच्चों में कोरोना की आशंका बड़ों के मुकाबले काफ़ी कम है। जैसे कि हम देख सकते हैं 3% से भी कम की मात्रा में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के वायरस को शरीर में प्रवेश करने के लिए अपनी सतह पर एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिससे यह बीमारी के लक्षण दिखना शुरू होते हैं। यह प्रोटीन हमारे सेल या कोशिकाओं के ACE2 नामक ग्राही यानी रिसेप्टर पर जाकर जुड़ते हैं, जिससे सेल में इसको आने की अनुमति दी जाती है। यह ACE2 नामक ग्राही हमारी ऊपरी वायुमार्ग में ज़्यादा पाए जाने के कारण हमारा ऊपरी वायुमार्ग जैसे मुंह, नाक, गला इत्यादि ज़्यादा ग्रासित हो रहे हैं। और यह ACE2 नामक ग्राही बच्चों में कम पाई जाती है और इसीलिए यह वक्तव्य दर्शाया जा रहा है कि यही कारण है कि बच्चों में इसका संक्रमण कम है। और अगर बच्चे संक्रमित हो भी रहे हैं तो इनमें इनके लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम या बिल्कुल ही ना के बराबर है। इसीलिए ये कहा जाता है कि बच्चे जानते या अजानते इस बीमारी को फैला सकते हैं और इसीलिए ही कॉलेजेस और स्कूल्स को भी बंद रखा जा रहा है ताकि हम इस बीमारी को फैलने से ज़्यादा रोक सकें। अधिकांश केसेस में ऐसे पाया गया है कि बच्चों और बड़ों में कोविड-19 के कुछ लक्षण समान होते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, नाक बंद होना, गले में खराश, जी मचलाना, उल्टी होना, सर दर्द, ऐसे कुछ लक्षण समान होते हैं। लेकिन बच्चों में कोविड-19 के लक्षण प्रस्तुत करने की संभावना कम है। CDC की एक रिपोर्ट के अनुसार 73% बच्चों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे सिम्टम्स दिखाई दिए गए और 93% बड़ों में, यानी जिनकी उम्र 18 और 64 साल के बीच में है, उनमें सेम सिम्टम्स दिखाई दिए गए। अधिकांश बच्चे असिम्टोमेटिक या फिर माइल्ड और मॉडरेट सिम्टोमेटिक थे। क्या कोरोना संक्रमण एक गर्भवती महिला से उसके गर्भ में पलने वाले शिशु तक पहुंच सकता है? इस विषय में काफी संशोधन चल रहा है, पर फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं जो यह साबित कर सके कि रक्त के प्रवाह से यह संक्रमण एक माँ से उसके शिशु तक पहुंचा। हाँ, आम आदमी की तरह एक कोरोना संक्रमित माँ अपने श्वास की बूंदों द्वारा यह संक्रमण अपने बच्चे तक पहुंचा सकती है। इसीलिए जन्म के समय माँ एवं नवजात शिशु दोनों का कोरोना जांच आवश्यक है, अथवा अस्पतालों में भी यह सुनिश्चित किया जाता है हवा द्वारा माँ से यह संक्रमण फैलने का डर न्यूनतम रहे। इसीलिए कोरोना संक्रमित माँ जब तक पूर्ण तरह से ठीक नहीं हो जाती, उसे अपने शिशु से दूर रखा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं स्वास्थ्य मंत्रालय 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क न उपयोग करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इन बच्चों में मास्क के उपयोग करने से घुटन महसूस होती है। अगर आपका बच्चा लैब टेस्टिंग द्वारा कोरोना पॉजिटिव बताया गया है, पर वह कोरोना के लक्षण नहीं दिखा रहा है या कुछ हल्के लक्षण दिखा रहा है, तो आप उसकी व्यवस्था घर पर भी कर सकते हैं। इसे हम होम आइसोलेशन ऐसा कहते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। रोग नियंत्रण और प्रतिबंध केंद्र के अनुसार आप अपने बच्चे को अलग कमरे में रखें। हो सके तो उसका बाथरूम भी अलग रखें। पीडियाट्रिशियन से मिलने से पूर्व उन्हें सूचित करें। अपने घर के बड़े बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति अथवा पालतू जानवरों को अपने बच्चों के संपर्क से दूर रखें। घर की सामान्य चीजें जैसे कप, बर्तन, तौलिया, तकिया, इन्हें अपने बच्चों के साथ शेयर न करें और इन्हें बार बार धोते रहें। अपने घर की ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम बार बार छूते हैं, जैसे
दरवाजे की कुंडी, टॉयलेट, फोन्स, इन्हें समय समय पर डिसइंफेक्ट करते रहे। इस दौरान आप अपने बच्चों के साथ मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स खेलें, उनके साथ वीडियो कॉलिंग करें ताकि उनका मानसिक संतुलन भी ठीक रहे और वह अकेलापन महसूस ना करे। अगर आपके बच्चे का बुखार गए हुए 3 दिन से अधिक हो चुके हैं, वो भी बिना किसी दवाई लिए, तो आप यह आइसोलेशन बंद भी कर सकते हैं। पर यदि आपके बच्चे के लक्षण बिगड़ रहे हैं और वह कुछ ऐसे लक्षण दिखा रहा है जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में दर्द होना, होठों का नीला पड़ना या खाने पीने से सख्त मना करना, तो आप तुरंत अपने बच्चों को नजदीकी अस्पताल में लेके जाएं। हम सब लोग जानते हैं, हमने इससे पहले भी कई महामारियों का सामना किया है, पर तब सोशल मीडिया का प्रसार कम था, इसीलिए अफवाहें आसानी से बच्चों तक नहीं पहुंचती थी। पर अभी सोशल मीडिया की वजह से कई तरह की अफवाहें बच्चों तक पहुंचती है और उन पर गलत असर पड़ता है। यहाँ हम जानेंगे कि बच्चों के साथ इस महामारी के बारे में किस तरह बातें करें और उन्हें कैसे इन अफवाहों से दूर रखें। बाल चिकित्सा अमेरिकी अकादमी ने यह कुछ मुद्दे बताए हैं जो हमें समझना बेहद जरूरी है। हमें बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं बल्कि उनके दोस्त बनकर उन्हें समझाना होगा कि इस महामारी में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हमें बचाने में कड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। बच्चों में नियंत्रण की भावना दें, जैसे उन्हें बताएं कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के फायदे बताएं, बाहर से आने के बाद सैनिटाइजर या हैंड वॉश के उपयोग के बारे में उनसे बात करें। इस दौरान हमें बच्चों को डर और चिंता से दूर रखना है। बच्चे हर चीज आसानी से बताते नहीं है, इसीलिए हमें एज ए पेरेंट्स उन पर खास नजर रखनी पड़ेगी। अगर उनमें कुछ लक्षण दिखाई दिए जैसे कम खाना, कम सोना, चेहरे की हंसी कम होना, तो तुरंत उनसे बात करें। हमें इस दौरान बच्चों से कुछ चीजें करवानी पड़ेगी जिससे उनका डर खत्म हो जाए, जैसे उन्हें हर बार नई चीजें करने और सीखने में प्रोत्साहित करें। उनके पास होने पर हमेशा सकारात्मक बातें करें, उनको उनका डेली रूटीन फॉलो करवाएं और उनकी नींद पूरी करवाएं। इस दौर में हमें टीवी और सोशल मीडिया पे कोरोना संबंधी बहुत से बातें आ रही है और इनमें से कई बातें नकारात्मक भी होती हैं जिनका बच्चों पे गलत असर पड़ता है। इसीलिए हमें बच्चों को इस दौरान टीवी और सोशल मीडिया से दूर रखना है। जो हम बड़े करते हैं वही बच्चे सीखते हैं, इसीलिए हमें इस दौर में सकारात्मक रह के बच्चों को भी वही सोचते हैं। चीजों को अच्छा करने के लिए बहुत सारे सहायक काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, शिक्षक, माता पिता। और याद रखें, यह वायरस किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और आपके माता पिता किस देश से हैं। तो सबसे नम्रता पूर्वक व्यवहार करें। हम साथ मिलकर कोरोना वायरस पर काबू पा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।